हमारे यहाँ जिस पीठ में हम यहाँ पर आश्रम में बैठे हैं, इनके हमारे जो महंत जी हैं मथुरा गिरी जी महंत जी महाराज, और हमारे भाई यहाँ पर हमारे साथ यति राम स्वरूपानंद जी महाराज, आत्मानंद जी महाराज, यतेंद्रानंद जी महाराज, हमारे साथ परमात्मानंद जी महाराज और सत्यानंद जी महाराज, और हमारे यहाँ पर पुनित हिंदू जी योगेंद्र त्यागी जी, और हमारे साथ हमारे यहाँ के जो सहयोगी हैं सभी युवा बंधुओं। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो यात्रा है वो 28 सितंबर से गाजियाबाद की शिव शक्ति धाम देवी मंदिर डासना से चली थी, और ये यात्रा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के सम्मान में हम लोग उनके रक्त के द्वारा लिखित पत्र जो है लेकर योगी जी महाराज के पास हम जा रहे हैं। हमारे मंदिर में महाराज जी को एक तरह से कैद करके रख दिया गया है। वहाँ से किसी धार्मिक आयोजन में नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी के मौत हो जाए किसी घर में उनके अंतिम यात्रा में नहीं जाने दिए जा रहे हैं, किन्हीं के यहाँ कथा हो नहीं जाने देंगे। तो इस तरह से नज़रबंद बार बार कर दिए जाते हैं। जो तत्काल का उदाहरण है, आप लोग पत्रकार बंधु आपको ज्ञात होगा कि पिछले साल दीपक त्यागी नाम के व्यक्ति जो हमारे रणसिंहानंद जी महाराज के साथी थे, और उनके जिहादियों ने हत्या करके उसका गर्दन जो है फ्रीज में छुपाया था। जो हमारे हिंदू पुलिस ने नहीं ढूंढा था, उसे हिंदू संगठन के लोगों ने ढूंढा था, और 6-7 दिन के बाद उनकी जो है ऊपर के जो हिस्सा है, ये सिर है, वो वहाँ मिला था फ्रीज में। वहाँ पर हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी वहाँ पर जो है नज़रबंद कर दिए गए। अब पिछले महीने 27 तारीख को उनकी बरसी थी। उनके माता पिताजी आए थे 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप यज्ञ में जरूर आइए, लेकिन वहाँ 27 तारीख को फिर गुरुजी जब चलने लगे, हम लोग चलने लगे, फिर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स हमारे शिव शक्ति धाम डासना मंदिर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया, और फिर गुरुजी को नज़रबंद कर दिए। इससे आहत होकर के, ये एक घटना नहीं है, अभी नूह में घटना हुआ था, जंतर मंतर पर गए थे, कहीं भी जाने नहीं देते। ये हवाला देते हैं पुलिस प्रशासन कि हमें ऊपर से आदेश है और आपको सुरक्षा जो हम इतना मुहैया नहीं करा सकते, आपको खतरा है, या आप जाएंगे तो वहाँ पर दंगा भड़क जाएगा। ये सरासर जो है इस तरह से हमें दबाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि वो भी एक संत है, तो वो कहते हैं कि प्रदेश में सभी संतों को सभी सुरक्षा दी जा रही है, तो ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? अगर योगी जी महाराज बोलते हैं कि सुरक्षा दी जा रही है, तो आज हम लोग अपने महामंडलेश्वर अपने गुरुजी महाराज के रक्त से लिखा हुआ पत्र लेकर गाजियाबाद, यहाँ से आपको बता दें गाजियाबाद हमारे मंदिर से 539 किलोमीटर है लखनऊ, तो हम लोग ये पदयात्रा करके ये 8 सन्यासी हम नहीं जाते वहाँ पर। ये सरासर गलत है और हमारे महाराज जी को बिल्कुल दबाया जा रहा है। आप लोग पदयात्रा करने वाले हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो आपकी मुख्य मांगे क्या होंगी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो जिहादियों से मिल करके गुरुवर के और हमारे संतों की सबके जो वहाँ पर हमारे साथ हमारा उत्पीड़न हो रहा है, दोहन हो रहा है, हमको दबाया जा रहा है। और जैसे हमारे भक्त लोग आते हैं, वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है वो, वहाँ पर जल चढ़ाने उनको एक लोगों की तलाशी लेकर के तब पूजा करने दिए जाते हैं। तो इस तरह के उत्पीड़न, और एक तरह से जब हम हिंदू समाज के लोगों में नहीं जा पाएंगे तो हम किस लिए ये भगवा वस्त्र पहने, हम किस लिए मतलब हम सन्यासी बने हैं। इसलिए हमारा जो मुख्य मांग है वो हमारे गुरुवर को यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को इस तरह से मंदिर में कैद ना करा जाए, और अगर कैद करने की ही मंशा है तो हम लोगों को सबको सन्यासी सहित गुरुजी को हमें जो है जेल में डाल दिया जाए, ताकि लोगों को ये तो रहे कि जेल में है। आगे की जानकारी आपको हमारे गुरु भाई यति रणसिंहानंद गिरी जी महाराज देंगे। गाजियाबाद नहीं, पूरे भारत में इस टाइम इस्लामिक जितने भी जिहादी आतंकवादी जो बाहर से बह रहे हैं, उनके निशाने पर हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। प्रशासन का और अधिकारियों का ये आलम है कि गाजियाबाद में कोई भी हिंदू योद्धा अगर अपने धर्म के लिए आवाज उठाता है तो उसे कुचलने का काम करता है। अभी हाल ही में 4 दिन पहले पिंकी चौधरी, जो एक उभरता हुआ सितारा है, योद्धा है, धर्म की लड़ाई लड़ता है, काफी युवा है और मंदिर से जुड़ा हुआ है, उसको गुंडा एक्ट खाली इसलिए लगा दिया गया क्योंकि गाड़ी पर जय माता दी लिखा हुआ था। जो हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो भक्त हैं, जो हमारे साथी रह चुके हैं, उनकी गाड़ी को टारगेट किया जा रहा है कि आपकी गाड़ी पर भगवा क्यों लगा हुआ है, इसमें जय माता दी क्यों लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय क्यों लिखा हुआ है। संतों की गाड़ी पर, जो मंदिर के जो महंत हैं, जो मंदिर में आते हैं, उनकी गाड़ी पर अगर भगवा झंडा और ओम नमः शिवाय या जय माता दी लिखा जाता है, उनको चालान नहीं काट
चालान के साथ साथ बदतमीजी तक करते हैं पुलिस वाले। लेकिन ऐसा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही आदेश दिया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और चालान किए जाएं। चालान किए जाए, एक तो चालान करने की एक कि भाई सबके लिए आप जो है ये 300 कौन सा है गए वो 786 का निकालो, मेवाती लिखे हुए हैं गाड़ी पे, आप उन पे कार्रवाई करो ना। सीधे सीधे टारगेट क्यों करा जा रहा है उसको, हिंदुओं को टारगेट क्यों जा रहा है? और खास करके उनको जो किसी न किसी तरीके से जो दासना मंदिर से जुड़ा हुआ है, हर उस योद्धा को टारगेट किया जा रहा है और राम रहीम और आसाराम बनाने की धमकी हमारे पूज्य गुरुदेव को दी जा रही है। आप बिल्कुल ये ना भूलें कि आप भी एक संत हैं योगी जी। अगर आपको हमने गद्दी पर बैठाया है तो आपको ये नहीं बैठाया कि आप हमारा दमन करें। एक सम्मान के योग्य आप नहीं है, और भी सन्यासी हैं भारत में, उनका भी ध्यान आपको रखना होगा। करी जा रही है, इसमें कितने संत शामिल होने वाले हैं? इसमें दासना मंदिर से 7 लोग चले थे और आज जनपद शाहजहाँपुर में इनका आगमन हुआ। उदासीन अखाड़ा में कसवार्ता हुई। इसके बाद ये हरदोई से लखनऊ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वामी जी के रक्त से लिखा हुआ पत्र उनको सौंपेंगे, उनसे ये लोग भागेंगे।